श्री हित सजनी जी आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, श्याम श्यामा के चरण कमल संगी रसिक जनों के चरणों में अपने सिर को नवाओ, अर्थात अहंकार छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करो। जो उनके इन वचनों का पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोह लगता है। सबसे बड़ा अपराध गुरुद्रोह होता है, इसे कोई खेल न समझे। त्रिकाल में भी गुरुद्रोही को किसी भी लोक में शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे वैष्णव द्रोही को चाहे दुर्वासा जैसा क्यों न महान हो, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं मिली। उससे भी भयानक अपराध होता है गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करना। इसीलिए कहा जाता है सहसा गुरु मत बनाओ। जब सत्संग सुन करके निश्चय हो जाए कि मुझे इनकी आज्ञा के पालन में अपना जीवन समर्पित करना है, तभी दीक्षा लो, नहीं तो एक नया अपराध जो तुम किसी भी दान पुण्य से नहीं काट पाओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। जो सदगति का परम कारण है, अगर वहां चूक कर गए तो दुर्गति का कारण हो जाएगा। जो आचार्य और गुरुदेव के वचनों को पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोह लगता है। वो अपने मन को जो अच्छा लगता है वही करता है, जो गुरुद्रोही होता है। जो मन को अच्छा लगता है रात दिन भले बना करके साधना करे, एक तो असंभव, जैसे कई बार सत्संग में कहा है कि गुरुद्रोही के हृदय में मंत्र प्रकाश हो ही नहीं सकता, असंभव हो ही नहीं सकता। वो एक तार मंत्र जप कर सके ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये केवल गुरु कृपा से ही सामर्थ्य आती है। वो चाहे जितना रात दिन बना करके साधन करे, वो सब अन्यथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यह है अधर्म, यह है सब हानि। जो इस प्रेम धर्म के अनुयायी हैं उनको इस बात से डरते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि गुरुद्रोह कहीं जीवन में हमारे माथे पे न लग जाए। अगर वो गुरुद्रोह लग गया तो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। जो गुरुद्रोही होते हैं उनको इस प्रकृति की वस्तु व्यक्ति स्थान दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। सारी की सारी शुभ अनुकूलताएं जो उनको मिलने वाली थी वो सब नष्ट हो जाती है। संत अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण। जितने कल्याणकारी शुभ कर्म पीछे हुए सब नष्ट हो जाते हैं। कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। अब वो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी, ऐसे आचरण बनते चले जाएंगे। गुरुद्रोह तो लगा ही है, ऐसे आचरण बनते चले जाएंगे जिससे उसका निस्तार होना बहुत कठिन है। उनका न व्यवहार बन पाता है और न परमार्थ। ये खूब दौड़ लगाते हैं पर मंजिल इनको नहीं मिलती, न व्यवहार की न परमार्थ की। बीच ही बीच में वो अपना जन्म गंवा देते हैं। उनके हाथ में न व्यवहार लगता है न परमार्थ लगता है। जो उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं से प्रीत नहीं करते वो व्यर्थ में वैष्णव कहलाते हैं, वो व्यर्थ में भक्त कहलाते हैं, वो व्यर्थ में प्रेम धर्मी कहलाते हैं। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। करो श्री हरिवंश की रीति सबे, कुल लोक विरुद्ध जो जाय सहो। यदि तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो जो प्रिया प्रीतम की प्रीति तरंग में जिनका हृदय बह रहा है, द्रवित हो रहा है, ऐसे उपासकों का संग करो। यदि तुम प्रियाजू के शरणागत हुए हो तो ये लोकातीत और वेदातीत मार्ग है। तुमने अपनी कुल परंपरा, वेद परंपरा का त्याग करके इस प्रेम धर्म का वर्ण किया है, तो तुम्हें
सब कुछ सहन करना होगा। सहत सहत बाढ़े भगति। ये जो मन अहंकार से युक्त होकर मैं कर लूंगा, वो केवल पार्थिव क्रियाएं होंगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। लोक और व्यवहार की विरुद्धता को सहने की सामर्थ्य रखो, मन के मार को सहने की सामर्थ्य रखो और अपने आश्रयदाता के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में अपने चित्त को जोड़ दो। करो श्री हरिवंश की रीति सबे। हमारी रीति है सब जीवन सो प्रीति, सबका मंगल हो, सबको सुख हो, किसी का विरोध नहीं, पर आठों पहर ममता केवल लाडली लाल से, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, बस प्यारी जू और प्यारी जू। जगने से लेकर सोने तक, जीवन से लेकर मरण तक, चेतना से लेकर मूर्छा तक, बस जय हो जुगल जोरी की। बस जोरी स्मरण मत रहो। आचार्य चरण विठल दास जी को पत्रिका में लिखते हैं, ये जोरी सुख बरसत है, ये सुख अमृत स्वरूप है। जोरी सुमिरन मत रहो। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, ये अमृत है, इसका पान करो। जितना पान करोगे उतना ये विषय विष नष्ट हो जाएगा। तो संपूर्ण अपनी उपासना की रीति का आचरण करो। शास्त्र कहता है द्वेक्षरस्तु भवेन मृत्युस त्रेक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर न ममेति च शाश्वतम। ये दो अक्षर मृत्युलोक में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को ये मेरा है ऐसा स्वीकार करना मृत्यु है। ये शास्त्रज्ञ महापुरुषों के वचन हैं। प्रभु के सिवा किसी को भी मेरा स्वीकार करना दुख है, बंधन है। देखो, इसी मम शब्द का त्याग करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के पास भगवत आराधना में तन्मय होने के लिए प्रयासरत हैं। हिरण का वो घटना, उसके बच्चे को निकालना, उसके बच्चे में ममपन हो जाना, ममता हो जाना। देखो कैसी मृत्यु का स्वरूप वर्णन करते हैं कि जहाँ हरि प्राप्ति के लिए अपने स्वयं पुत्र को, पत्नी को, राज्य को त्याग दिया, नमम, वहीं ममता चूक हो गई, हिरण के बच्चे में हो गई, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। यहां किसी भी वस्तु, एक संत प्राण त्याग रहे थे तो उनकी आंख ऐसे खुली थी, आम का पेड़ था, ऊपर आम का फल बड़ा पका हुआ लगा था, मृत्यु उसमें टिक गई, शरीर छोड़कर उसमें कीड़ा बन करके उसका रसास्वादन करना पड़ा। एक संत की 2 अशर्फियां गीता जी जिसमें बांधते हैं उसमें रख दिया था कि संत सेवा करेंगे। मरते समय वो मेरी 2 अशर्फी उसमें है, कैसे बता पाऊँ अपने शिष्यों को, और मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, फिर मृत्यु अवस्था को, तो उसमें सांप बनकर बैठ गए। ये घर मेरा है, राधा बाबा के चरित्र में आया, तो कुत्ते का पिल्ला बन करके उसी दरवाजे पे बैठ गए आके। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु के सिवा यहां मेरा मानना ही मृत्यु है। अब आप देख लीजिए, आप मृत्यु का वर्ण किए हैं या अमरत्व का। अविनाशी पिता के अविनाशी बच्चा होकर के विनाशी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मान लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, जन्म मरण के चक्र को बार बार आप स्वीकार कर रहे हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संपूर्ण सृष्टि में
दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मम कहाँ लगा? प्रियाजू। श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। कुछ भी, कहीं भी, कोई भी बैठा लो हृदय में। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति और बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। जो इस मम शब्द को कहीं भी लगाए हैं बहुत कठिन है, और मम शब्द को केवल प्रियालाल में लगा बहुत सरल है। आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए। प्रियालाल के सिवा आपका कोई नहीं है, ये आपके हृदय में बैठ गया है तो आप बेपरवाह हो जाइए। आपको निश्चित प्रियालाल मिलेंगे। आपके कर्म धर्म से कोई उनका तात्पर्य नहीं है। वो एक केवल अपनेपन को देखते हैं। हमारे युगल सरकार अपनेपन को, अवगुण करे समुद्र सम गनत न, अपनो जाने ये मेरा है, बस इसी से हमारी जीत हो जाएगी। अब ये जो मम शब्द हम जहां जहां फंसाए हैं ये हम नहीं हटा सकते। हटाना हम ही को है, पर इसके हटाने का विवेक भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलता है। इसीलिए बहुत शोध करके हरिवंश महाप्रभु ने ये कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। श्याम श्यामा के चरणारविंद के जो प्रेमी जन हैं, अनुरागी जन हैं, उनके चरणों में सिर नायो। सिर नायो का तात्पर्य होता है अब हम मनमानी नहीं करेंगे। पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम मतलब संपूर्ण समर्पण। अब आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। कोई यहाँ ये विचार कर सकता है कि सामने वाला छलिया हो तो हम तो समर्पण कर रहे हैं, पर सामने वाले में वो योग्यता ना हो तो हमारा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप किसी व्यक्ति का समर्पण नहीं कर रहे, गुरु को समर्पण कर रहे हैं, रसिक प्रेमी को समर्पण कर रहे हैं। भावना आपकी क्या है? सद्गुरुदेव हैं या रसिक महापुरुष हैं। तो आपकी भावना के अनुसार सर्वत्र व्याप्त तत्व जो गुरुदेव है वो आपको संभालेगा। अगर सामने से छल कपट भी है तो वो आपके सामने आकर शुद्ध भागवतिक हो जाएगा, क्योंकि आपका भाव जो है वो परम पवित्र है। जब आप अपने भाव को समर्पित करेंगे तो भाव को ग्रहण करने वाले भावग्राही जनार्दना वो बीच में, क्योंकि वो सच्चे सदगुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद न भेद कराई, अभेद है, गुरु और गोविंद अभेद है। जो अखंड मंडल में जड़ चैतन्य में व्याप्त तत्व है वो आपका गाइड करेगा, वो आपको संभाल लेगा। उनसे वही बुलवाएगा जिससे आपका मंगल होगा, उनसे वही करवाएगा जिससे आपका मंगल होगा। आपको बिल्कुल संशय शून्य हो जाना है। अगर कोई उदाहरण दे कि अमुक अमुक जगह धोखा खा गया, अमुक की निष्ठा में कमी थी, निष्ठा में, अगर शिष्य की निष्ठा जोरदार है तो गुरुदेव को प्रकाशित होना पड़ेगा। गुरुदेव को प्रकाशित होना ही पड़ेगा, चाहे जो रूप लिए हों, चाहे वो पाखंडी रूप लिए हो, छलिया रूप लिए हो, कपट रूप लिए हों, उनको सत्य सच्चिदानंद रूप में प्रकाशित होना पड़ेगा। क्योंकि कोई कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ वो गुरुदेव विराजमान ना हो, वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा एक प्रसंग बताते थे कि एक बंगाली सरल ब्राह्मण भक्त भगवत प्राप्ति की लालसा से एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उनके चरण को पकड़ा और कहा मैं गुरु मंत्र दे दो। उस समय मदिरा पान किए हुए थे, उन्होंने गलत मंत्र दिया। उसने साष्टांग प्रणाम करके बस अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए उसी गलत अशुद्ध मंत्र को जपा। 1 वर्ष व्यतीत हुए, उसकी परम पवित्र भावना, परम पवित्र निष्ठा, तो जगत गुरु को चैन नहीं पड़ा।
भद्रकाली की आराधना थी तो महाकाली प्रकट हो गई और उनका बेटा, ये तुम्हारा गुरु पाखंडी है, एकांत में मदिरा पान करता है, सबके सामने अपने को बड़ा विद्वान और भगत साबित करता है। तो उनका पहले तो माता जी आप हमारे गुरु की निंदा करना बंद करें। बोले मान जा मेरी बात, उसने मंत्र शुद्ध दिया है, मेरा जो मंत्र है वो शुद्ध है। बोले फिर आप गलत बोल रहे हो। यदि मेरे गुरु अशुद्ध होते, मेरा मंत्र अशुद्ध होता तो पूरे जीवन अनुष्ठान करते बीत जाता है, आपकी झलक नहीं मिलती। आप 1 वर्ष में मेरे सामने आ गई। ये मेरे गुरु की महिमा है, ये मेरे गुरु मंत्र की महिमा है। प्रसन्न हो गई और कहा बेटा तुम्हारी गुरु निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से मेरे को सिद्ध करने का यही मंत्र होगा, जो अशुद्ध मंत्र है इसी से मैं सिद्ध होंगी। तुम्हारी गुरु निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं, जिस समय जो चाहेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। ये है गुरु निष्ठा। द्रोणाचार्य ने हटा दिया कि हम क्षत्रिय राजकुमारों को शौर्य और वीरता की शिक्षा देते हैं, कोल भीलों को नहीं। उसने वर्ण कर लिया गुरु रूप में। ऐसा धनुर्धर हुआ कि अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए। ये गुरु निष्ठा अपनी होती है तो सामने जो तत्व है वो प्रकाशित होकर आपको संभाल लेगा। ये भगवत भाव छल कपट का नहीं है। आपकी निष्ठा यदि सही नहीं तो बड़े महापुरुषों के समीप भी कोरा का कोरा और मलिन हो गया, देखा गया। इसलिए श्री हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संग शिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निश दिन करत आपनो भायो। ये मम और नमम, जब कभी कोई भी भागवतिक संकल्प किया जाता है तो उसके आखिरी में बोला जाता है नमम। ये मेरा नहीं है, प्रभु आपको समर्पित है। ये जो मम वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा लग गया है, ये केवल संग से हटेगा। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। हमारे रसिक महापुरुष जन कहते हैं ये अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। कैसे लगेगी श्री जी की ओर, कैसे लगेगी? तो रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। रसिक मंडली में बैठो, रसिकों का संग करो तो ये अहमता और ममता ये दोनों प्रियाजू के चरणों में समर्पित हो जाएंगी। ना कहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार। हमें क्या जानना है? नारायण स्वामी जी कह रहे सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात। कितनी सूक्ष्मता से रक्षा कर रहे हैं महापुरुष के वचन। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, बस नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। उनको कोई प्रश्न ही नहीं है, अगर है तो समाधान केवल इस रस के रसिक गुरुदेव से। उनकी बात का प्रमाण किसी से नहीं कि हमारे गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, आपकी इसमें क्या राय मरे। उनकी राय पे अश्रद्धा तो वैष्णव अपराध, गुरु के वचन पर अगर अश्रद्धा तो गुरुद्रोह। शांत। हम अपने आराध्य देव, उनके नाम रूप लीला धाम, बस इसमें आसक्त हो जाए। श्री हरिवंश धर्म में जे जानत, प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत। साधारण भाव में बता रहे हैं, हमारी प्रीति की गांठ बहुत जगह लगी हुई है। जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, ये गांठ वहीं खुलती है रसिक जनों के संग। उनकी संगति मात्र से ये सब खत्म हो जाता है। जो वैराग्य करना बड़ा कठिन है, हंसते हंसते खेलते खेलते वो कार्य हो जाता है, जिसके बाद हम पीछे सोचते हैं कि छोड़ना क्या,
छोड़ने की बात सोचना भी कठिन था, वो सब छूट गया। कैसे छूट गया? बोले रसिकों की कृपा कोर से छूट गया। और असाधारण भाव कि अपने हृदय की प्रेम की धरोहर केवल रसिकों के सामने ही रखे, अन्य जगह नहीं। अर्थात अपने प्रिया प्रीतम की प्रीति की बात केवल प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों से ही करे, अन्यथा नहीं। नहीं तो आप ते जाए, जो औरन ते संभाषण करे तो आप ते जाए, ताते मौन गहनो उचित है। श्री ध्रुवदास जी विचार सिद्धांत लिए, ताते मौन रहनो, मौन गहनो, मौन रहनो उचित है ना।